बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। इस पूरी दुनिया में 150 से ज़्यादा ममालिक हैं। उनमें से कुछ ममालिक मुसलमान ममालिक हैं और कुछ गैर मुस्लिम कंट्रीज़ में शुमार किए जाते हैं। अगर दुनिया के बड़े और अहम मुसलमान ममालिक का नाम लिया जाए तो सबसे पहले बतौर मुसलमान हमारे जहन में सऊदी अरब आता है, उसके बाद कहीं पर दुबई आ जाता है, लेकिन उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। लेकिन सबसे अहम दूसरा मुल्क आम तौर पर ईरान जहन में आता है, क्योंकि ईरान एक ऐसा मुसलमान मुल्क है जिसने मुसलसल गैर मुस्लिमों बिलखुसूस अमरीका को अपनी उंगलियों पर नचा रखा है। अमरीका की जानिब से ईरान पर बार बार पाबंदियां लगाई जाती हैं और उस मुल्क को कमज़ोर करने की सारी साजिशें की जाती हैं, मगर ईरान डट कर खड़ा है। चंद रोज़ पहले ही ईरान ने इसराइल के साथ भी कुछ ऐसा हशर किया जिसके बाद इसराइल को भी मालूम हुआ कि आज की इस दुनिया में भी मुसलमानों का कोई ऐसा मुल्क है जिसमें गैरत मौजूद है और उससे बदमाशी नहीं की जा सकती। उसी मुल्क ईरान के सदर को एक हेलीकॉप्टर हादसे में 4 दीगर अफराद के हमरा अपनी जान से हाथ धोना पड़े और ये खबर 19 मई 2024 को पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल गई। हुआ कुछ यूं कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी दरअसल अपने पड़ोसी मुल्क आज़रबाईजान में एक दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने सरहदी इलाके पर वो मकाम जहां पर आज़रबाईजान और ईरान की सरहदें मिलती हैं, वहां पर एक बड़े डैम का इफ्तिताह करना था। उस तकरीब में शिरकत करने के बाद जब वो वापस रवाना हो रहे थे तो उनके हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया। पहले ये खबर सामने आई कि उनके हेलीकॉप्टर को हार्ड लैंडिंग यानी कि लैंड तो कर लिया है मगर बहुत मुश्किल से किया है, लिहाजा उसके बाद से अब वो लापता हैं कि वो कहाँ गए, क्योंकि जब हेलीकॉप्टर हार्ड लैंडिंग करता है तो इम्कान होता है कि ज़मीन के बहुत करीब पहुंचने पर हेलीकॉप्टर में सवार अफराद को लाइफ जैकेट या पैराशूट पहनाकर छलांग लगाने का हुक्म दे दिया जाता हो। लिहाजा उस हार्ड लैंडिंग के बाद ये खबर आई कि ईरान के सदर अब लापता हो गए हैं, कहीं मिल नहीं रहे। उसके बाद मौसम की खराबी की वजह से सर्च ऑपरेशन भी रोक दिया गया और फिर लोग तलाश करते रहे, मगर अब से चंद घंटे पहले ही ईरान की हुकूमत ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी इस पूरे वाक़े में शहीद हो चुके हैं। सवाल यह है कि क्या वो शहीद हुए हैं या वो हलाक हुए हैं। बहुत से लोग इस पर भी बहस कर रहे हैं, बहुत से लोग मुख्तलिफ आरा रखते हैं। शहीद के अपने दर्जात और अपनी तारीफें होती हैं। दीन इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है, इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक से बेहतर रोशनी कोई नहीं डाल सकता। आज से चंद रोज पहले ही डॉक्टर जाकिर नाइक से इसी नौयत का सवाल किया गया था और उसका उन्होंने शानदार जवाब पेश किया। तो दोस्तों, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की हलाकत का या शहादत का ये वाक़या देखा जाए तो ऐसा लगता है कि चूंकि वो अपने मुल्क के लिए वो ईरान के सदर हैं और बतौर सदर वो एक दौरे पर थे, यानी कि वो अपना काम कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे। और कहा जाता है कि अगर कोई शख्स अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान जान से चला जाए तो वो भी शहीद कहलाता है। दूसरी जानिब से अगर देखा जाए तो ईरान के सदर एक मुस्लिम मुल्क के सदर हैं और वो मुस्लिम मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे थे, तो वो दूसरे अल्फाज में अल्लाह की राह में निकले हुए थे, क्योंकि वो एक मुसलमान मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे थे। इस लिहाज से भी उन्हें शहादत का दर्जा देना बनता है। मगर दीन इस्लाम इस पर क्या राय रखता है और डॉक्टर जाकिर नाइक क्या समझाते हैं, आइए जानते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि शहादत के मुख्तलिफ दर्जात से मुतालिक हमें किताब तिरमिज़ी में एक हदीस का हवाला मिलता है जो वॉल्यूम नंबर 2 की हदीस नंबर 1063 है। और इस हदीस की रोशनी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शहीदों की 5 किस्में हैं, ये शहादत के 5 दर्जात हैं। Abdullah Prophet Muhammad said, it's mentioned Hadith of Tirmidhi, volume number 2, Hadith number 1063, that the Prophet said, there are 5 types of martyrs in Islam. The one who is killed in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, a person who dies in the plague, a person who dies of stomach illness, a person who dies while drowning, and a person who dies in a crush or a collapse, maybe a house has collapsed. डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि इस हदीस की रोशनी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक शहादत के 5 दर्जात हैं। पहला दर्जा उस शख्स को शहादत का मिलता है जो अल्लाह की राह में अपनी जान दे देता है। दूसरा दर्जा उन लोगों का है जो किसी बड़ी वबा का शिकार हो जाते हैं, जैसे चंद रोज पहले कोरोना वायरस की वजह से बहुत से लोग मर रहे थे, वो भी शहीद कहलाएंगे।
तीसरा दर्जा उन लोगों की शहादत का है जो कि किसी मैदे की बीमारी की वजह से शहीद हो जाएं या मर जाएं, उन्हें भी शहीद कहा जाएगा। और चौथा दर्जा उन लोगों का है जो पानी में डूब जाएं या आग में जलकर हलाक हो जाएं, वो भी शहीद कहलाएंगे। और छठा दर्जा शहादत का उन लोगों का है जो कि एक हादसे का शिकार हो जाएं, क्रैश में मर जाएं, चाहे वो जहाज गिरना हो, मकान का गिर जाना हो या कोई भी बड़ा हादसा हो जाए। तो दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से बयान की गई इस हदीस की रोशनी में कहा जा सकता है कि तैयारे हादसे में या हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने वाले ईरान के सदर इब्राहिम रईसी शहादत के दर्जे पर पूरा उतरते हैं और उन्हें शहीद कहा जा सकता है। यहाँ पर एक और बहुत दिलचस्प सूरत हाल भी पैदा हो जाती है, क्योंकि कुरान पाक की एक आयत की रोशनी में ये कहा जाता है कि शहीद को मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं। बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं, तो क्या फिर वो अपनी कब्र के अंदर भी जिंदा होते हैं? ये सवाल भी एक मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक से किया गया था और इसका जवाब भी टीम हम कदम आपको दिखाने जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक से किया गया ये सवाल उर्दू या हिंदी जबान में है, लिहाजा इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश करने की जरूरत नहीं है। लिहाजा आइए देखते हैं। डॉक्टर जाकिर साहब, मैं पिंटू, मेरा प्रोफेशनल स्टूडेंट हूँ। मैं बंगाल इस्लामपुर से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा सवाल आपसे ये है सर कि जो लोग अल्लाह के राह में शहीद हो गए वो जिंदा हैं या के मुर्दा? और सर एक बात, इस सवाल में अगर छोटी सी और भी बीच में कोई सवाल पैदा हो तो आप बुरा नहीं मानिएगा। क्या उठने वाला है वो भी मैं जानता हूँ, क्या उठने वाला है वो भी जानता हूँ मैं, क्योंकि मेरा फ़न है ये सवाल जवाब, मेरा फ़न है। मैं आपको पहली बार सुन रहा हूँ। क्या उठने वाला है वो भी जानता हूँ, इसीलिए मैं जवाब दूंगा और आपको जवाब भी मिल जाएगा उसके अंदर इंशाअल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि जो शहीद होते हैं वो जिंदा होते या मुर्दे होते हैं? ये कुरान मजीद की आयत है, सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 154। इसमें लिखा है कि जो लोग शहीद हुए वो जिंदा है। इसके पस मंज़र ये है कि जंग के मैदान में जब जंग होती है मुसलमान और दुश्मनों के साथ, तो जब दुश्मनों कुछ मुसलमान का कत्ल करते, मुसलमान कुछ उनका कत्ल करते, उस वक्त कहा जाता है कि आपके जो लोग मरे वो तो गए, हमारे लोग अब तक जिंदा है। मतलब नॉट फिजिकली, फिजिकली तो लोग मर गए मतलब फिजिकली मर गए, डॉक्टर कोई बोलेगा मर गए, तो फिजिकली मर गए। जिंदा मतलब आखिरत में इंशाअल्लाह इन लोग जन्नत में जाएंगे। उसका मतलब ये नहीं कि फिजिकली अलाइव उनको दफनाया गया। जिंदा इंसान को दफनाना हराम है। अगर वो फिजिकली जिंदा है तो दफना थोड़ी सकते, आप उनको दफना नहीं सकते। तो ये कुरान की आयत है, पस मंजर में पता चलता है जिंदा है मतलब आखिरत में उनको इनाम मिल गया, इन लोग जन्नत में जाएंगे, आप लोग दोज़ख में जाएंगे, उसका ये मानिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक के शहादत से मुताल्लिक क्या नज़रियात हैं और वो अपने इल्म की रोशनी में क्या बताना चाहते हैं। इस वीडियो पर आप ज़रूर कमेंट कीजिए।